देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। होली 2026 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मियों, संविदा कर्मियों, सफाई कर्मियों और पेंशन भोगी को फरवरी माह का वेतन और पेंशन 28 फरवरी तक हर हाल में दे दी जाए, ताकि सभी लोग अपने परिवार के साथ खुशहाल और सम्मानजनक तरीके से होली मना सके। वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी की शाम तक बड़ी संख्या में पेंशनर के खातों में पेंशन नहीं पहुंची और इससे हजारों परिवार के सामने आर्थिक और मानसिक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां तक कि शनिवार 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित किया गया ताकि भुगतान प्रक्रिया में देरी ना हो। होली की छुट्टियां 2, 3 और 4 मार्च को घोषित की गई और 3 मार्च का अवकाश सभी कर्मचारियों को दिया जाना तय हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन वाले कार्यालयों को लेकर भी स्पष्टता दी। त्योहार को देखते हुए कार्यप्रणाली व्यवस्थित रखी जाए और भुगतान समय से हो। वित्त विभाग की ओर से शासनादेश जारी होने की बात भी कही गई और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वेतन और पेंशन वितरण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और कहानी हो रही है। कानपुर से खबर आई कि सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन कानपुर नगर के अध्यक्ष BL गुलाबिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा और राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव एडवोकेट ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 28 फरवरी को शाम 6 बजे तक भी अनेक पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई। उन्होंने बताया कि हजारों पेंशनर्स और उनके परिवार असमंजस में हैं कि होली जैसा बड़ा त्योहार कैसे मनाया जाए। कई बुजुर्ग पेंशनर्स ने प्रतिनिधियों से कहा कि उन्होंने उधार मांगने की कोशिश की लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिली। अब बड़ा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट आदेश देते हैं, शासनादेश जारी भी हुआ, कार्य दिवस घोषित किया गया और अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई, तो फिर सिस्टम में चूक कहां हुई? क्या कोषागार स्तर पर तकनीकी दिक्कत आई? क्या बैंकिंग प्रक्रिया में देरी हुई? या क्या फाइलें समय से प्रोसेसिंग में नहीं हुई? या फिर आदेश और क्रियान्वयन के बीच वही पुरानी प्रशासनिक खाई सामने आ गई? या केवल मुद्दा पैसों का नहीं है, ये सम्मान और भरोसे का भी मुद्दा है। पेंशन भोगी वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी सेवा राज्य को दे दी, दशकों तक काम किया और अब बुढ़ापे में उनकी मासिक पेंशन ही उनका सहारा है। त्योहार के समय पर मिलने वाली ये राशि उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा का आधार होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट दिखती है कि त्योहार से पहले सभी को राहत मिले, लेकिन यदि अंतिम दिन रात तक भुगतान न पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। संगठन के पदाधिकारियों ने आक्रोश और खेद व्यक्त करते हुए कहा कि घोषणा के बावजूद सिस्टम की उदासीनता के कारण पेंशन नहीं मिल पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहली ये कि तत्काल प्रभाव से लंबित पेंशन और वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे और दूसरी ये कि भविष्य में ऐसा स्थिति दोबारा न बने। इसके लिए पारदर्शी मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल टाइम ट्रैकिंग और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया जरूर होगी। सवाल ये भी है कि क्या सभी जिलों में यही स्थिति है या कुछ जिलों तक सीमित है? क्या नियमित कर्मचारियों को वेतन मिल गया लेकिन पेंशनर रह गए? व्यापक स्तर पर देरी हुई? इन तमाम सवालों का जवाब प्रशासन को देना ही होगा, क्योंकि सार्वजनिक घोषणा के बाद यदि भुगतान समय पर ना हो तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि भरोसे की कमी के रूप में देखा जाता है। होली खुशियों का त्योहार है, रंगों और मेलजोल का पर्व है, लेकिन जिन बुजुर्गों की पेंशन समय पर ना पहुंचे उनके लिए यह त्योहार चिंता और अनिश्चितता का कारण बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या इस देरी की जांच होती है या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और क्या आने वाले दिनों में सरकार कोई स्पष्टीकरण जारी करती है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जिन पेंशनर्स
और कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, उनके खातों में राशि तुरंत पहुंचे ताकि त्योहार की खुशियों पर अनिश्चितता की छाया ना रहे। यही उम्मीद है, यही सवाल है और यही इस वक्त लाखों परिवारों की आवाज है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।